ओम शांति। आज 6 नवंबर 2022 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 नवंबर 1992 को सुनाए थे, जिसमें आज सर्व खजानों के मालिक अपने बच्चों के खजानों की संपन्नता को देख रहे हैं। बाबा कहे, इतने अखुट खजाने मिले हैं जो इस जन्म तो क्या अनेक जन्म उसी से भरपूर रहेंगे। खजानों की प्राप्ति है, उसकी संपन्नता बाबा कहे रूहानी नशे के रूप में दिखाई देती है। चलन और चेहरे में वो चमकती है और हर कर्म में वो संपन्नता झलकती है। दुनिया के अंदर किसी के पास विनाशी खजाना है, वो भी सदाकाल के लिए नहीं है, तो भी उनके अंदर एक नशा रहता है। तो बाबा कहे, आपको तो कितने अखुट खजाने प्राप्त है। कौन से खजाने प्राप्त है? तो सबसे पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। और इस ज्ञान रत्नों से क्या प्राप्ति है? तो बाबा कहे, मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति की अनुभूति वर्तमान में भी करते हो और अनेक जन्मों तक भी करते हो। कितने बंधनों से मुक्त है, कितने दुख अशांति के कारक विकारों से मुक्त है, जो वर्तमान समय में भी जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव कराता है। दूसरा खजाना बाबा कहे, योग के द्वारा या याद के द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तीसरा खजाना है दिव्य गुणों की धारणा का खजाना। धारणा के सब्जेक्ट में कैसे दिव्य गुणों का खजाना हर एक के अंदर है और सेवा द्वारा खुशी का खजाना। पांचवा खजाना बाबा कहे, जब संबंध संपर्क में आते हो और संबंध संपर्क में भी जब बहुत सुंदर व्यवहार के माध्यम से अनेकों के साथ ज्ञानयुक्त व्यवहार करते हैं, तो दुआओं का खजाना प्राप्त होता है। बाबा कहे, ये दुआओं का खजाना कितना ब्राह्मण जीवन में इसकी आवश्यकता है। बाबा कहे, जिसके पास ये दुआओं का खजाना है, उसके सामने विघ्न उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। उसके जीवन के अंदर युद्ध समाप्त हो जाती है। और साथ ही साथ बाबा कहे, योग युक्त और युक्ति युक्त हर संकल्प वाणी और कर्म में स्वतः दिखाई देती है। इसलिए बाबा कहे, ये दुआओं का खजाना वर्तमान समय में जमा करने की आवश्यकता है। लेकिन बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे। पहले प्रकार के बच्चे हैं जो दुआओं के खजाने से खाया पिया और मौज किया, बस समाप्त हो गया। दूसरे प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे जो खाया पिया मौज किया लेकिन साथ में जमा भी किया। और तीसरे प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे जो खाया पिया मौज किया, जमा भी किया, लेकिन बढ़ाया भी और उसको बढ़ाते भी गए। और बढ़ाने की विधि क्या है? तो बाबा ने बताया कि जितना कर्म में उस खजाने का प्रयोग करते जाएंगे, दूसरों को उसका सुख देते जाएंगे, तो उतना सभी से और दुआएं बढ़ती जाएगी। इसलिए उन दुआओं को भी यथार्थ रीति यूज करना है। एक होता है सुनना। बाबा ने अथाह ज्ञान की पॉइंट्स हमें दी है। सुनते हैं, समझते हैं,
और याद भी करते हैं। समय आने पर, विघ्नों के समय याद भी आती है कि बाबा ने ये बात कही थी, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो सुनने वाले पॉइंट को रिपीट करते हैं, लेकिन जो अपने में समाते हैं वो उसको समय पर समझदार बन करके, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के उसको यूज करते हैं, अर्थात वो खजाना बढ़ता जाता है। साथ ही साथ बाबा कहे, सभी के साथ संबंध में आते हुए इस खजाने को बढ़ाना ये अलग बात है, लेकिन जितना बाबा की श्रीमत पर चलते जाते हैं तो हर श्रीमत पर चलने से भी बाप के द्वारा खजाना बढ़ता जाता है, अर्थात बाप की दुआओं को सहज जीवन के अंदर अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए एक है सुनना, दूसरा है समाना और बढ़ाना। साथ ही साथ बाबा कहे, ये दुआएं बढ़ती जाए तो ब्राह्मण जीवन के अंदर सहजता से अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए बाबा कहे, इन दुआओं को बढ़ाते जाओ। साथ में बाबा ने कहा, समझदार बनकर के उसको यूज करना है। समझदार बनकर के यूज करने का भाव क्या है कि बाबा कहे, सत्य असत्य की समझ प्राप्त है, तीनों कालों के ज्ञान से समझदार बने हुए हैं, यथार्थ अयथार्थ को समझते हैं। तो बाबा कहे, जब ज्ञान के रत्नों को यूज करते हो तो उसको समझदारी के साथ बढ़ाते जाते हैं। फिर बाबा ने बच्चों को कहा कि ये दुआएं प्राप्त करने के लिए विधि 2 बात की है, और वो 2 बात कौन सी है? एक है शिक्षा, दूसरी है क्षमा। बाबा कहे, कई बार बच्चे शिक्षा देने का कार्य करते रहते हैं, लेकिन क्षमा करना आता नहीं है। शिक्षक बन जाते हैं और शिक्षक बन करके दूसरों को सावधान करते हैं, लेकिन बाबा कहे, जितना आप क्षमा करते जाएंगे तो आपकी क्षमा ही उसके लिए शिक्षा बन जाएगी और वह भी आपको दुआएं देने लगेगा। अंत में बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि कोई आत्मा कितनी भी क्रोधी क्यों ना हो, लेकिन वो क्रोधी आत्मा भी आपको दुआ देती है। बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे कोई भी पुष्प, जैसे गुलाब का पुष्प है, तो वो खाद जो एकदम गंदी होती है, बदबूदार होती है, उस बदबूदार खाद से भी खुशबू को लेती है और खुशबू चारों ओर फैलाती है। ठीक इसी तरह बाबा कहे, कोई आत्मा कितनी भी क्रोधी हो, लेकिन उसकी ये गंदगी को न देख करके उससे नफरत नहीं करो, लेकिन उससे भी दुआएं प्राप्त करो। उससे दुआएं कैसे प्राप्त करनी होती है? तो बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने समझाई है कि जब कोई आत्मा क्रोध करती है तो मानो वो आपको याद दिलाती है कि मैं तो परवश आत्मा हूं, लेकिन आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप मुझे इस परवशता से भी मुक्त करो। आप सर्वशक्तिमान हो, तो यही आपके लिए दुआ हो गई, जो आपको स्मृति दिलाया कि आप सर्वशक्तिमान हो, ये आपके लिए दुआएं हैं। तो इस तरह से बाबा कहे, क्रोधी के ऊपर क्रोध नहीं करना, नफरत नहीं करना, उसको शिक्षा नहीं देना, लेकिन उसको क्षमा करते हुए उसकी वो स्मृति दिलाने की विधि को अपना करके क्षमा करते हुए उसको भी दुआ में परिवर्तन कर दो। ये दुआएं अंत समय बहुत काम आएगी। तो सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति।
आज के मुरली का टाइटल है सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन से और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। बाबा कहे खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। जिसके पास खजाना है तो खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। तो संपन्न आत्मा भरपूरता के नशे में होती है, संपन्नता की झलक उसके चेहरे पर चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्यात्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है, सदा नहीं रहता है। विनाशी खजाना भी थोड़ा समय उनको नशा दिलाते हैं, लेकिन सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं, क्या कहते हैं? खाली होकर जाना है। कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे, खाली होकर जाना है। और आप कहते हो कि भरपूर होकर जाना है, इन खजानों से भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना? कोई वंचित तो नहीं रह गया है? पूछते बाबा कि सबको ये खजाना मिला है ना? कोई वंचित तो नहीं रह गया है ना? इस ज्ञान रत्न के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? इस खजाने से वर्तमान समय में क्या प्राप्ति होती है? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हैं। बाबा कहे इस ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे, वह जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे। ये तो भविष्य की बात हुई, लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हैं। अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हैं। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण है, उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है? दुख अशांति का मुख्य कारण है विकार, कमजोरियां। तो बाबा कहे उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है? अभी कोई विकार नहीं आता, मुक्त हो गए। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना? अगर कोई विकार आता भी है तो सहजता से विजयी बन जाते हो ना? तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन, दोनों को बाबा कहे कंपेयर करो। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति की प्राप्ति की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अभी भी मुक्ति की प्राप्ति और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ
और विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। वर्तमान में अनेक व्यर्थ विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना, यही वर्तमान में जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो? चित्र में दिखाते हैं ना, ये प्रदर्शनी के चित्र में दिखाते हैं, एक मनुष्य को अनेक प्रकार की रस्सियां बंधी हुई है। तो बाबा भी याद दिलाते हैं कि चित्र में दिखाते हो ना, कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्मा को बंधी हुई है। ये किसका चित्र है? आप तो वह नहीं हो ना, आप तो मुक्त हो ना। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए, तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं। तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। दूसरा, पहला है ज्ञान रत्नों का खजाना, दूसरा याद अर्थात योग। योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियां हैं? बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हो। अष्ट शक्तियां बाबा कहे ये तो सैंपल रूप में है, लेकिन अष्ट शक्तियों से भी कितनी अधिक शक्तियां हमें प्राप्त है। लेकिन सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए हो। तीसरा है धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। धारणा की सब्जेक्ट द्वारा सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है। हर ज्ञान रत्न की महिमा कितनी बड़ी है। बाबा कहे हर गुण, हर शक्ति की विशेषता कितनी है, और हर ज्ञान रत्न कहो, गुण रत्न कहो, उसकी महिमा कितनी बड़ी है। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। सेवा जितनी करते जाते तो खुशी की अनुभूति होती है। तो बाबा कहे सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। तो ज्ञान रत्नों का खजाना, सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, और सेवा द्वारा खुशी का खजाना, अविनाशी खुशी का खजाना। बाबा कहे सहज स्वतः प्राप्त होता है। पांचवा, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? संबंध संपर्क द्वारा बाबा पूछते हैं कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। यह दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है। उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर है, संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पहले हैं माता पिता की दुआएं। सबसे पहले हैं माता पिता की दुआएं, और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं, सभी आत्माओं के द्वारा भी दुआएं।
सबसे बड़े से बड़ी तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। दुआएं क्या करती है? एक तो पुरुषार्थ में मेहनत होने नहीं देती है, दूसरा तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। और क्या होता है? दुआओं की शक्ति और क्या करती है? विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते, युद्ध नहीं करनी पड़ती, सहज योग युक्त युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा ये दुआओं का खजाना है। तो दुआएं क्या क्या करती है? एक तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करने देती है, सबसे तीव्र गति से उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। फिर बाबा कहे विघ्न कोई भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं, युद्ध नहीं करनी पड़ती है, सहज योग युक्त युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः बन जाते हैं। ऐसा ये दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। छठा खजाना है समय का खजाना। वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो। ये 6 खजाने भी अपने अंदर धारण करो, बाबा कहे समाते जाओ, तो सदा ही संपन्न होने कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है जब खाली है। भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो, व कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा अभी भरपूर होना है। बाबा कहे चेक करो, खजाने मिले तो सभी को है ना, एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं, अलग अलग तो नहीं बांटा है ना। बाबा ने खजाना अलग अलग तो नहीं बांटा है ना, एक को लाख दूसरे को करोड़ दिया हो, ऐसे तो नहीं है ना। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी है, लेकिन मिला और खाया पिया, मौज किया और खत्म किया। 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। तो पहले हैं, एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते हैं, लेकिन मिला और खाया पिया, मौज किया और खत्म किया। दूसरे हैं जो मिले हुए खजाने को जमा करते हैं, खाया पिया, मौज भी किया और जमा भी किया। और तीसरे हैं जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते जाते हैं। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते। तो देखना है कि मैं कौन हूं। पहले नंबर वाला हूं, खाया पिया और खत्म किया। दूसरे नंबर वाला, खाया पिया भी और जमा भी किया। व तीसरे नंबर वाला कि बाप के खजाने को अपना बनाए बढ़ाया, जमा भी किया। जितना खजाने को अभी बढ़ाएंगे कैसे, उसकी विधि बाबा बताते हैं। जितना खजाने को स्व के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। जितना खजाने को स्व के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है कौन सी? खजाने को बढ़ाने की चाबी है यूज करना, यथार्थ दिशा में उसको यूज करना।
पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रत्न, मिसाल देते हैं बाबा, जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर अगर स्व प्रति यूज करते हो तो खजाना यूज करने से अनुभवी बनते जाते हैं। इस तरह से बढ़ता है। अनुभवी बने ना तो खत्म नहीं हुआ, बढ़ता है। जो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। तो अथॉरिटी का खजाना ऐड जमा हो जाता है, अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहे जो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो अथॉरिटी का खजाना ऐड हो जाता है तो बढ़ गया ना। सिर्फ सुनना और बात है। सुनना माना लेना नहीं, समाना और समय पर कार्य में लगाना, यह है लेना। तो दो टाइप के बच्चे इसमें भी है, एक है सिर्फ सुनने वाले, दूसरे हैं स्वयं में समाना और समय पर उसको कार्य में लगाने वाले, यह लेना। सुनने वाले क्या करते हैं और समाने वाले क्या करते हैं, दोनों में महान अंतर है। अब बाबा उस अंतर को स्पष्ट करते हैं। सुनने वाले का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। बाबा को भी हंसी आ जाती है ऐसे बच्चों को देख करके। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं। परिस्थिति प्रमाण, विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी है। ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है, रिपीट करते हैं, याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते, दूसरी तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। उस समस्या के वशीभूत भी हो जाते हैं, उस परिस्थिति के वशीभूत भी हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसे नहीं करना है, ये ज्ञान नहीं है, ये दिव्य गुण नहीं है। समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है। रिपीट भी करते रहते हैं लेकिन फेल भी होते रहते हैं। ये सिर्फ सुनने वाले। अगर उस समय भी उनसे पूछो कि ये राइट है तो जवाब देंगे राइट है नहीं, लेकिन हो जाता है। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? सुनने वाले। सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया, वह आधा विजयी बनाया, तो उसको क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे ना। और दूसरी ओर समाने वाले क्या करते हैं? समाने वाले जैसी कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता है। खजाना को स्वयं खजाना यूज नहीं करता है, लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। खजाना खजाना को यूज नहीं करता है। वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है। ऐसे यह जो भी सर्व खजाने सुनाए उनके मालिक कौन? आप पूछते उनके मालिक कौन? आप हो वह दूसरे हैं,
मालिक है ना, खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए। तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे। ऐसे नहीं समाया तो सही लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने के बजाय बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। पूछते बाबा, इसको क्या कहेंगे? अगर वो शक्तियां कार्य में नहीं आती है तो उसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। सर्व शक्तियों का जो खजाना है, बाबा कहे ये बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है। छोटा सा मिसाल देते हैं बाबा, छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाने हैं उसका पता भी नहीं होगा कि उसके राजा के पास, पिता के पास क्या खजाना है, उसका पता भी नहीं होगा। लेकिन थोड़ा ही स्मृति में आने से कितना नशा रहता है, मैं राजा का बच्चा हूं। तो ये मालिकपन का नशा है ना। तो खजानों को कार्य में लगाओ। कार्य में कम लगाते हो। बाबा जब ऊपर से देखते हैं तो क्या देखते हैं? कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना। कार्य में लगाने से स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना, इसमें नंबरवार बन जाते हो। नहीं तो नंबर क्यों बने? जब देने वाला भी एक है, देता भी सबको एक रस है, फिर नंबर क्यों? तो बाप दादा ने देखा, क्या देखा? खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी है, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है और कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता, इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है, होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो अंडरलाइन क्या करना है? आज की मुरली के हिसाब से अंडरलाइन क्या करना है? सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करो। यूज करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है? ऑर्डर करो। ऑर्डर करना नहीं आता है, मालिक को ही ऑर्डर करना आता है। कमजोर को ऑर्डर करना नहीं आता। वह सोचेगा कहूं व नहीं कहूं, पता नहीं मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी। कमजोर होगा वो संकोच करेगा, कहूं नहीं कहूं, पता नहीं मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी। अपना खजाना है ना, स्मृति दिलाते बाबा, अपना खजाना है ना। बाप का खजाना अपना खजाना है या बाप का है और हमारा नहीं है। बाप ने किस लिए दिया? अपना बनाने के लिए दिया
या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए दिया? कर्म में लगाने के लिए मिला है, कर्म में लगाने के लिए मिला है। रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है, सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। ज्ञान का अर्थ भी यह नहीं कि पॉइंट को रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान का अर्थ क्या है? बाबा कहे ज्ञान का अर्थ भी यह नहीं कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात समझ। किस किस बात की समझ? त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। खाली पॉइंट को रिपीट करना, इसको ज्ञान नहीं कहा जाता है। त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे? पूछते बाबा। समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे? और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे ये समझदारी है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा? ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा? तो आप महान समझदार हो ना। ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली आत्मा हो? पूछते हैं बाबा। चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहां तक बने हैं। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में। ऐसे तो सबसे हाथ उठवाओ तो सब कहेंगे। बाबा कहे ऐसे तो सबसे हाथ उठवाओ तो सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कोई भी नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेगा ना। बाबा कहे कोई तो बनेंगे ना। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा है। बाबा कहे ये भी अच्छा है, लक्ष्य ऐसा ही ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजन और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी ऑर्डर नहीं माने तो वो विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे? अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? इतनी सुंदर बात बाबा ने कही। अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो। सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहे। दुआएं किसको मिलती है? जो संतुष्ट रह सबको संतुष्ट करे। किसको मिलती है दुआएं? जो संतुष्ट रह सबको संतुष्ट करे। जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो तो कोई बात नहीं। भाषण करना नहीं आता है, कोई बात नहीं। सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती है, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात ये धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करके देखो। एक दिन बाबा एग्जाम्पल देते हैं,
एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। और फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण, शक्तियां आप ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना, विकसित हो जाएगी। सहनशीलता का गुण होगा ना, अंडरस्टूड है। दुआएं लेना और दुआएं देना, यह बीज है। इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। सर्व खजानों का झाड़ स्वतः समाया हुआ है। इसकी विधि है 2 शब्द, याद रखो। बाबा कहे सिर्फ 2 शब्द याद रखो, दुआएं देना और दुआएं लेना। उसकी विधि है सिर्फ 2 शब्द याद रखो। कौन से? एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा, रहम। एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता। तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। क्षमा करेंगे तो उसमें शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है। सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो क्षमा करनी है, रहम दिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। दोनों का बैलेंस रखना है। यानी क्षमा में ही शिक्षा समाई हुई है। क्षमा करेंगे अभी से, ये संस्कार धारण करेंगे तभी दुआएं दे सकेंगे। क्षमा किया तो दुआएं देना सहज हो जाएगा। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? देवताओं के मंदिर में जाकर देवताओं की मूर्ति के सामने क्या कहते हैं? दुआ करो, मर्सी करो, रहम दो। आपके जड़ चित्र से जब दुआएं मिलती है, बाबा कितनी सुंदर बात कहते हैं, आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती है तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेगी। दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है। लेने वाले लेवे। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है। परमात्मा से दुआओं को लेने का सहज साधन कहो, सहज विधि है। बाप दादा से हर कदम में दुआएं मिल रही है। लेने वाले लेवे। कैसे लेना है? आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई भल क्या भी देवे, लेकिन आप उसको दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है, अब यहाँ बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है, चाहे कोई क्रोध भी करता है उसमें भी दुआएं हैं। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है? अब बाबा समझाते, चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है लेकिन आपको याद दिलाता है क्या? कि मैं तो परवश हूं लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो दुआएं मिली ना, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, ये दुआएं मिली ना।
याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो। तो क्रोधी ने दुआएं दी ना, वह क्या भी करे लेकिन आप उससे दुआएं लो। इसलिए कहा दुआएं दो और दुआएं लो। वो क्या भी करे आप उसमें से दुआएं ले लो। सुना है ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है। कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है, खुशबू लेता है ना। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है और आप क्रोधी से दुआ नहीं ले सकते हो। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनेगा या हमको बनना है? इसलिए बाबा पूछते विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? ये कभी नहीं सोचो कि यह ठीक हो तो मैं ठीक हूं। ये कभी नहीं सोचो कि ये ठीक हो तो मैं ठीक हूं, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूं। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे, हे लहर आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ सीधी आओ। ये संसार भी सागर है। सभी लहर न छोटी होंगी, न टेढ़ी होंगी, न सीधी होंगी, न बड़ी होंगी, न छोटी होंगी, वैरायटी होगी। तो यह आधार नहीं रखो, यह ठीक हो जाए तो मैं हो जाऊं। तो परिस्थिति बड़ी या आप बड़े, बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती है ना। यह ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊं। इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं। इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रूरिहान नहीं करना। आपका स्लोगन ही है, बदला न लो बदल कर दिखाओ। यह ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा। परंतु पहले स्व को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन, या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन है। स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया है, क्या करेंगे? स्व को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय गंवाएंगे? चाहे 1 वर्ष भी लगाकर देखो। स्व को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो। समय बदल जाएगा लेकिन न आप बदलेंगे न वो बदलेगा। समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानित्व आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति, हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है। लेकिन ये साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच न ले।
मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वो दुख देंगे, इसीलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। आज का स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति।